इतिहास गवाह रहा है कई साम्राज्यों और राष्ट्रों के उत्थान और पतन का। सुपर पावर बनने का रास्ता आर्थिक ताकत, सैन्य शक्ति, तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक प्रभाव से होकर गुजरता है। रोमन साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य और अब संयुक्त राज्य अमेरिका तक हर सुपर पावर ने दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज वैश्विक व्यवस्था बदल रही है, दुनिया के मंच पर नई शक्तियां उभर रही हैं। इनमें से भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में सामने आता है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। 1947 में अपनी आजादी के बाद से भारत का सफर वाकई कमाल का रहा है। उस समय देश ने एक नई शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से भारत तकनीक और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदल गया है। यह परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे दशकों की मेहनत और समर्पण है। 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने उद्यमशीलता की ऊर्जा की एक लहर ला दी। इन सुधारों ने न केवल व्यापार को आसान बनाया, बल्कि नए विचारों और नवाचारों के लिए भी रास्ता खोला। आज भारत के पास एक फलता फूलता आईटी क्षेत्र है जो दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों ने वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। एक तेजी से बढ़ता हुआ दवा उद्योग भी है, जिसने न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कई महत्वपूर्ण दवाओं का विकास किया है और एक बढ़ता हुआ अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जिसने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कई सफल मिशनों को अंजाम दिया है, जिनमें चंद्रयान और मंगलयान शामिल हैं। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। इस पहल ने न केवल निवेश को आकर्षित किया है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। इन आर्थिक उपलब्धियों ने लाखों भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालकर मध्यम वर्ग में पहुंचाया है। आज भारतीय मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है और देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत की जीडीपी में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। इस आर्थिक वृद्धि ने न केवल देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को भी सुदृढ़ किया है। भारत के पास एक युवा और जीवंत आबादी है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश अवसर और चुनौतियां दोनों प्रदान करता है। एक युवा आबादी का मतलब एक बड़ा कार्यबल है जो आर्थिक विकास को गति दे सकता है। हालांकि इसके लिए युवा लोगों की इस आमद को कार्यबल में समाहित करने के लिए पर्याप्त नौकरियों और अवसरों का सृजन भी आवश्यक है। इस युवा आबादी की क्षमता का दोहन करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, बल्कि यह व्यक्तियों को सशक्त बनाती है और उन्हें समाज में योगदान देने के लिए तैयार करती है। भारत ने साक्षरता दर में सुधार और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। गांवों के प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों तक भारत अपनी मानव पूंजी में निवेश कर रहा है। यह निवेश न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि यह सामूहिक रूप से देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी योगदान देता है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और नवाचार के माध्यम से भारत अपने युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहा है। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता जैसे क्षेत्रों में निवेश करके भारत एक कुशल और सक्षम कार्यबल का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों द्वारा कई पहलें की जा रही हैं। छात्रवृत्तियां, ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर युवा भारतीय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें। शिक्षा के माध्यम से भारत न केवल अपने वर्तमान को सशक्त बना रहा है, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर रहा है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन सही दिशा में उठाए गए कदम निश्चित रूप से एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। भारत का लोकतांत्रिक ताना बाना ताकत का स्रोत है। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को भी अपनी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शासन के मुद्दे, भ्रष्टाचार और नौकरशाही बाधाएं प्रगति में बाधा डाल सकती हैं।
अपनी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए भारत के लिए इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करना आवश्यक है। इसके अलावा भारत को सामाजिक असमानता के मुद्दों का समाधान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। समावेशी विकास दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 5 क्षेत्रीय संबंधों का महत्व। कोई भी राष्ट्र अलगाव में नहीं रहता। भारत की विदेश नीति अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व को पहचानती है। भारत के अपने विकास और विकास के लिए एक शांतिपूर्ण और स्थिर पड़ोस महत्वपूर्ण है। सामान्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों तरह का क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक है। अपने पड़ोसियों के साथ भारत का जुड़ाव आपसी सम्मान, हस्तक्षेप और जीत-जीत सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित है। साथ मिलकर काम करके भारत और उसके पड़ोसी एक अधिक समृद्ध और सुरक्षित दक्षिण एशिया बना सकते हैं। भाग 6 नेपाल, भारत के लिए एक रणनीतिक साझेदार। भारत के पड़ोसियों में नेपाल का विशेष महत्व है। इतिहास, संस्कृति और भूगोल से बंधे दोनों राष्ट्र एक अनोखे और बहुआयामी संबंध साझा करते हैं। नेपाल की स्थिरता और समृद्धि भारत की अपनी सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी हुई है। भारत ने नेपाल के विकास प्रयासों का लगातार समर्थन किया है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लेकर जल विद्युत सहयोग तक भारत और नेपाल के बीच सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। खुली सीमाएं और लोगों से लोगों का संपर्क दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करता है। भाग 7 बिहार और उत्तर प्रदेश, विकास के इंजन। भारत के भीतर बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये राज्य भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से का घर हैं और इनमें विशाल कृषि क्षमता है। बिहार, जिसे कभी आर्थिक ठहराव के लिए जाना जाता था, ने हाल के वर्षों में प्रभावशाली विकास देखा है। उत्तर प्रदेश अपने उपजाऊ गंगा के मैदानों के साथ एक प्रमुख कृषि उत्पादक है। दोनों राज्यों ने बुनियादी ढांचे में सुधार, निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में प्रगति की है। भाग 8 बिहार और उत्तर प्रदेश में विकास की चुनौतियां। अपनी प्रगति के बावजूद बिहार और उत्तर प्रदेश अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन दोनों राज्यों में विकास की गति धीमी रही है और इसके पीछे कई कारण हैं। गरीबी, बेरोजगारी और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी प्रमुख चिंताएं हैं। इन राज्यों में सड़कों की हालत खराब है और कई गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार और स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास में निवेश, महिलाओं का सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देना इन राज्यों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कृषि में नवाचार और आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी आवश्यक है। बिहार और उत्तर प्रदेश का विकास न केवल इन राज्यों की समृद्धि के लिए बल्कि भारत के समग्र विकास और प्रगति के लिए भी आवश्यक है। इन राज्यों की प्रगति से पूरे देश को लाभ होगा और यह भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश का विकास न केवल इन राज्यों की समृद्धि के लिए बल्कि भारत के समग्र विकास और प्रगति के लिए भी आवश्यक है।